पाया। और आज भी हकीकत ये है कि जिन मायदों को बुरा भला कहा जाता था उनसे दुगनी कीमत पर आज LNG हुकूमत ख़रीद रही है। जो अफराद ये कहते हुए थकते नहीं थे कि लंबे मियाद के वायदे नहीं करने चाहिए, आज उनको मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी कि हकीकत क्या है। लेकिन असल बात यह है कि इस बात का जवाब कि जो अरबों डॉलर मुल्क का ज़ाया हुआ है, जो मुल्क के अंदर चोरी हुआ है, वो नैब को नज़र नहीं आता। नैब के चेयरमैन साहब तो मसरूफ़ होंगे अपनी एक्सटेंशन करवाने में, क्योंकि जितना उन्होंने मुल्क को तबाह किया है 3 साल में शायद वो काफ़ी नहीं है, मज़ीद तबाही दरकार है। लेकिन मैं इन सब नैब वालों से कहूँगा कि ज़रा मायना तो करें कि इस हुकूमत के अंदर क्या हुआ है। सिर्फ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर जहाँ पर मुल्क का अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है, वो नैब को नज़र नहीं आता। जो एक ठेका बिड के ज़रिए, जो दुनिया का सबसे सस्ता तरीन ठेका है, जो टर्मिनल दुनिया का बेहतरीन टर्मिनल है, इससे ज़्यादा दुनिया में कोई टर्मिनल नहीं चल रहा, उसमें आज कंपनी वाले भी, तमाम मिनिस्ट्री जो है वो आज इन अदालतों के चक्कर लगा रही है। ये असल बात है। हम ना अदालतों से घबराते हैं, अल्लाह के करम से पाकिस्तान की खिदमत भी की है, मसाइल को भी हल किया है। मैं सिर्फ नैब चेयरमैन से कहूँगा कि ज़रा इस हुकूमत की भी थोड़ी सी तफ्तीश कर लें तो आपको हकीकत का इल्म हो जाए। और जहाँ पर अरबों डॉलर आपकी नाक तले मुल्क से चोरी किया गया है वो आपको नज़र नहीं आता, लेकिन इंशाअल्लाह एक दिन नज़र आएगा और ये सब जवाबदेह होंगे। जनाब, देखिए, हमें किसी हकीकत का इल्म नहीं है कि जो खबरों में सुनते हैं वही बात है। ज़रूरत ये है कि अफ़गानिस्तान के बारे में जो पॉलिसी भी हुकूमत की होगी वो बहुत अरसा इस मुल्क को मुतासर करेगी। 40 साल से अफ़गानिस्तान के असरात हमारे मुल्क पर हैं। तो आज ज़रूरत इस बात की है कि जो पॉलिसी हुकूमत बनाए, पार्लिमान में लेकर आए, उस पर बहस हो और उसके बाद वो पॉलिसी को अमली जामा पहनाया जाए, क्योंकि ये मामला बहुत पेचीदा है। इसके असरात हमारे मुल्क पर बेपनाह होंगे। बाकी दुनिया तो घर चली गई है, लेकिन पाकिस्तान एक हमसाया मुल्क है अफ़गानिस्तान का। अफ़गानिस्तान को एक खुद मुख्तार मुल्क के हवाले से उसके अवाम की फ़ैसलों के मुताबिक ही हमें उनके साथ अपने ताल्लुकात बनाने चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू।